तीन दोष है जो हमारे शरीर में, वो हमें काफी परेशान करते रहते हैं और उससे हमारे शारीरिक कितनी सारी बीमारियां आती है, जो है कफ, पित्त और वायु। तो ये तीनों दोष को जो हम कंट्रोल में लाए और उससे मतलब कंट्रोल में रख सके तो काफी सारी शारीरिक परेशानियां हैं उससे छुटकारा मिल सकता है। तो वो है जो परेशानियां हैं उसे दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो हमें करना चाहिए प्राणायाम। वो कौन सा प्राणायाम है जिससे ये सारे दोष निवारण हो सकती है? तो वो है नाड़ी शुद्धि प्राणायाम, जिसको कहते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम। तो ये जो नाड़ी शुद्धि और नाड़ी शोधन प्राणायाम है, वो है हमारी 72,000 जो नाड़ियां है शरीर में, उसको कैसे क्लींजिंग करना है, कैसे उसको सफाई मतलब करनी है, उसके लिए हम आज एक वीडियो लेके आपके साथ आए हैं और हम आपको बताएंगे कि कैसे करते हैं नाड़ी शुद्धि प्राणायाम। हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? एक बार फिर से हम मिले हैं। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल योगा विद कल्पना में। आज हम बात करने वाले हैं नाड़ी शुद्धि प्राणायाम, जिसको कहते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम। आगे जो हमने अनुलोम विलोम प्राणायाम का वीडियो बनाया है वो आप सभी ने देखा ही होगा कि कैसे करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो उसी का एक वेरिएशन ही है ये, उससे एडवांस कोर्स है ये, जो है नाड़ी शुद्धि प्राणायाम, जिसको कहते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम। हमारे शरीर में 72,000 जो नाड़ियां है उसमें से तीन मुख्य जो नाड़ियां है, जो है हमारे लेफ्ट नोस्ट्रिल है जो हमारा, वहां से है चंद्रस्वर। राइट राइट जो नोस्ट्रिल है वही से है सूर्यस्वर। और बीच में से जो नाड़ी पसार होती है जो है सुषुम्ना नाड़ी, जो हमारे सहस्त्रार चक्र से पसार होते हुए वेगस वेन जो है हमारी, यहाँ से, वही से उसका उद्भव स्थान है और वहां से जाके वो रीढ़ की हड्डी से पसार होती है और काफी सारी नाड़ियों से वो मिलती है। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम जो है उसके बारे में जो बात करें तो नाड़ी मतलब हमारी जो अंदर की जो नाड़ियां है, और शोधन और शुद्धि तो उसकी सफाई क्लींजिंग करना है। तो ये जो प्राणायाम है वो जो बाकी सारे लोग कर सकते हैं, लेकिन जिसको हार्ट की प्रॉब्लम है और अस्थमा की प्रॉब्लम है, हाई बीपी की प्रॉब्लम है, वो लोगों को ये प्राणायाम नहीं करना है। बाकी सब लोग इसको आसानी से कर सकते हैं। तो आज मैं उसके दो वेरिएशन आपको सिखाऊंगी। जो पहला वाला वेरिएशन है वो बिगिनर है जो वो आसानी से कर सकता है, और दूसरा वाला जो वेरिएशन है जो कि वो है जो थोड़ा बहुत सीखे हुए हो, थोड़ी प्रैक्टिस अनुलोम विलोम प्राणायाम की है, वो लोग भी इसे दूसरे वेरिएशन को कर सकते हो। और एडवांस लेवल में जो चले गए हैं उसको नाड़ी शोधन प्राणायाम करना चाहिए, वो लोग कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट वेरिएशन कैसे करते हैं? ये जो फर्स्ट वेरिएशन है उसे बिगनर को शुरुआत में करना चाहिए, उसके बाद ही अनुलोम विलोम का अभ्यास करना चाहिए। और अनुलोम विलोम में प्रैक्टिस हो जाए तो उसके बाद एडवांस लेवल वाला वेरिएशन नंबर 2 जो मैं आज आपको सिखाऊंगी वो करना चाहिए। तो इसमें क्या है, आपको याद क्या रखना है, इसका जो रेशियो याद रखना है। कैसे रहेगा इसका रेशियो? 1:1। मतलब आप 4 सांस अंदर ले रहे हो तो 4 सांस आपको छोड़ना है। फर्स्ट वेरिएशन जो है उसमें आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम के जैसे ही किसी कंफर्टेबल आसन में बैठना है। अभी मैं बैठी हूँ सुखासन में, आप चाहो तो पद्मासन या सिद्धासन में भी बैठ सकते हो। आपका जो लेफ्ट हैंड है उसमें आपको बनानी है चिन्ह मुद्रा। राइट जो हैंड है उसमें हमने जो बताया था पहले अनुलोम विलोम में, विष्णु मुद्रा, इसको नासिका मुद्रा भी कहते हैं। और वायु मुद्रा बनानी है तो आप इसे ऐसे रख सकते हो। आपको फर्स्ट फिंगर को ऐसे फोल्ड करके अंगूठा लगाना है। हमेशा लेफ्ट नोस्ट्रिल से ही आपको शुरू करना है। तो राइट को ऐसे बंद कर लेना है। रेशियो रहेगा 1:1, मतलब जितनी सांस हम भर रहे हैं उतनी ही सांस हमें छोड़नी है। तो मैं काउंट करूंगी क्योंकि आपको पता चले कि कैसे सांस भरते हैं और छोड़ते हैं। आंखें बंद कर लेनी है, स्पाइन स्ट्रेट रखना है। इनहेल लेफ्ट नोस्ट्रिल से, इनहेल 1 2 3 4, exhale 1 2 3 4। दूसरी साइकिल, इनहेल 1 2
3, 4. Exhale. 1, 2, 3, 4. तीसरी साइकिल. इनहेल. 1, 2, 3, 4. Exhale. 1, 2, 3, 4. चौथी साइकिल. सांस भरनी है. 1, 2, 3, 4. सांस निकालनी है. 1, 2, 3, 4. अभी क्या करना है, लेफ्ट नोस्ट्रिल को ऐसे बंद कर लेना है और राइट को ओपन करना है और राइट से 4 बार सांस भरनी है, 4 बार निकालनी है. इनहेल. 1, 2, 3, 4. एक्सेल. 1, 2, 3, 4. फिर से सेकंड साइकिल. 1, 2, 3, 4. एक्सेल. 1, 2, 3, 4. तीसरी साइकिल. इनहेल. 1, 2, 3, 4. एक्सेल. 1, 2, 3, 4. चौथी साइकिल. इनहेल. 1, 2, 3, 4. एक्सेल. 1, 2, 3, 4. फिर वापस आना है और नॉर्मल ब्रीदिंग करनी है. अब बताऊंगी मैं आपको सेकंड वेरिएशन कैसे करते हैं. जैसे कि फर्स्ट वेरिएशन में रेशियो था 1:1, मतलब 4 सांस आपने ली और 4 सांस निकाली. अभी मैंने काउंट किया क्योंकि आपको पता चले कि आप कितनी सांस लेते हो और कितनी सांस छोड़ते हो. आप चाहो तो ऐसे पतंजलि योग सूत्र में कहा है कि जब भी आप प्राणायाम करते हो तो मन में ओम का उच्चारण करना चाहिए. तो आपको 4 बार जैसे सांस भरी तब आपको ओम बोलना है और फिर सांस छोड़ते हो तभी आपको ओम का उच्चारण कर सकते हो आप लोग. वेरिएशन नंबर जो 2 है, मतलब सेकंड वेरिएशन जो है उसमें क्या होगा और अनुलोम विलोम प्राणायाम और नाड़ी शोधन प्राणायाम में क्या डिफरेंट है वो भी मैं आपको बताऊंगी. तो ये जो दूसरा वेरिएशन है वो बिल्कुल अनुलोम विलोम प्राणायाम के जैसा ही है, लेकिन उसमें एक छोटा सा डिफरेंस है, वो है कुंभक. जैसे कि हमने पहले भी बताए थे, हम जब इनहेल करते हैं सांस अंदर की साइड ऐसे भरते हैं तो उसको बोलते हैं पूरक. सांस को होल्ड करते हैं, अंदर लेके होल्ड करते हैं तो उसे बोलते हैं कुंभक, और छोड़ते हैं तो उसे बोलते हैं रेचक. कुंभक 2 टाइप के होते हैं, अंतः कुंभक और बाह्य कुंभक. अंतः कुंभक इसे कहते हैं जब हम सांस भरते हैं और होल्ड करते हैं तो उसे कहते हैं अंतः कुंभक, और सांस छोड़ते हुए जब हम होल्ड करते हैं तो उसे कहते हैं बाह्य कुंभक. ये जो नाड़ी शुद्धि प्राणायाम है उसमें हमें अंतः कुंभक लगाना है. और जो भी अस्थमा और हार्ट के पेशेंट थे और हाई बीपी के पेशेंट थे उन्हें नाड़ी शुद्धि प्राणायाम नहीं करना है. बाकी सारे लोग इसे कर सकते हैं. उन लोगों को अस्थमा के और वो जो पेशेंट है उनको क्या करना है, अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करना है. तो चलो दूसरा वेरिएशन कैसे करते हैं वो बताती हूँ मैं आपको. रेशियो क्या रहेगा, उसमें रहेगा रेशियो 1:1. जो बिगिनर है, जो अभी अभी शुरू कर रहे हैं उसके लिए ये रेशियो रहेगा. बैठना आपको ऐसे ही है अनुलोम विलोम प्राणायाम के जैसा, सिद्धासन, सुखासन, पद्मासन, कोई भी कंफर्टेबल आसन में आप बैठ सकते हो. अभी मैं सुखासन में बैठी हूँ. हमारे जो लेफ्ट हैंड है उसमें बनेगी चीन मुद्रा, राइट हैंड है उसमें बनेगी वायु मुद्रा, विष्णु मुद्रा या नासिका मुद्रा. अभी मैंने वायु मुद्रा बनाई है, आप चाहो तो ये मुद्रा भी बना सकते हो. इसको विष्णु मुद्रा कहते हैं और नासिका मुद्रा भी कहते हैं. चलो मेरे साथ आप कर सकते हो. सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारे राइट नोस्ट्रिल को बंद कर लेना है, स्पाइन स्ट्रेट, आंखें बंद. लेफ्ट नोस्ट्रिल से 4 बार सांस अंदर भरनी है. 1, 2,
3 4। फिर दोनों नासिका को बंद करके 4 बार होल्ड। 1 2 3 4। राइट नोस्ट्रिल से एक्सहेल। 1 2 3 4। राइट से इनहेल। 1 2 3 4। फिर दोनों नासिका बंद, कुंभक। 1 2 3 4। लेफ्ट से एक्सहेल। 1 2 3 4। फिर से लेफ्ट से इनहेल। 1 2 3 4। दोनों नासिका बंद। 1 2 3 4। एक्सहेल। राइट से एक्सहेल। 1 2 3 4। फिर से राइट से इनहेल। 1 2 3 4। होल्ड। दोनों नासिका बंद। 1 2 3 4। लेफ्ट से एक्सहेल। 1 2 3 4। फिर आपको धीरे धीरे नॉर्मल ब्रीदिंग करनी है और वापस आना है। तो ऐसे लगातार आपको 9 से 10 साइकिल शुरुआत में करनी है। फिर उसके बाद आप चाहो तो 16 साइकिल कर सकते हो और आगे आगे ज़्यादा से ज़्यादा इसका अभ्यास कर सकते हो। एक बात का ध्यान रखना है आपको, जब भी आप शुरुआत कर रहे हो तो आपका रेशियो रहेगा 1:1:1। और अगर आप उसमें भी अच्छे से होल्ड कर पा रहे हो, कुंभक लगा सकते हो, तो आप चाहो तो आप उसका अभ्यास आगे करते हो तो कर सकते हो। रेशियो इसका 1:4:2। मतलब आप जितनी सांस भरते हो उससे 4 गुना सांस आपको होल्ड करनी है और 2 गुना सांस आपको छोड़नी है। तो ऐसे ही आप नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करते रहना। उससे हमारे शरीर के अंदर की जो नाड़ियाँ है उसको काफ़ी मतलब हमारे ऑर्गन्स, सारे ऑर्गन से उस वहाँ तक हमारा ऑक्सीजन जाता है, लंग्स में ऑक्सीजन जाता है और वहाँ जो भी ब्लॉकेज नाड़ी है उसमें हमें ऑक्सीजन मिलता है तो हमारी शारीरिक परेशानियाँ दूर होती है। आपको पता ही होगा हमारी इतनी सारी नाड़ियाँ हैं, उसमें जरा सी भी ब्लॉकेज आती है तो क्या परेशानियाँ होती है और कितनी शारीरिक बीमारियां आ जाती है। तो इसे नहीं मतलब ब्लॉकेज नहीं होने देना और आपको स्वस्थ रहना है तो आप नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास जरूर करना। अगर इसमें आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी मतलब परेशानी हो और प्रॉब्लम हो, कुछ समझ में नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना और मुझे बता सकते हो तो मैं उसका उत्तर आपको ज़रूर दूंगी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मैं फिर से आऊँगी। तब तक के लिए बाय। आपका ख्याल रखिए।